स्ट्रोक रिकवरी के लिए जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स और थेरेपी है उतना इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन का भी है, मीन्स आपके डाइट का। और उस न्यूट्रिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन। हाँ दोस्तों, प्रोटीन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपकी थेरेपी और मेडिसिन है। प्रोटीन बॉडी में कम होने से आपके ब्रेन के जो सेल्स है वो उनकी रिपेयरिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। आपके जो मसल्स है वो वीक होने लगते हैं, मीन्स उनकी भी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। मीन्स अगर हम बोले तो ओवरऑल जो रिकवरी का जर्नी है वो बहुत लंबा और धीमा हो जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोटीन ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी में कैसे हेल्प करता है, प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस क्या है, कितनी प्रोटीन आपको एक्चुअली में जरूरत है, और इस वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि आप जब प्रोटीन लेते हैं आपके डाइट में तो आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले जानते हैं प्रोटीन क्या है। तो हमने अपने हाई स्कूल के साइंस में पढ़ा होगा कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, राइट। इसका मेजर वर्क है जो भी बॉडी में डैमेज होता है उसको रिपेयरिंग में हेल्प करता है, राइट। तो हमारी बॉडी के मसल्स डैमेज को रिपेयर करना हो, टिश्यूज डैमेज को रिपेयर करना हो, उसमें प्रोटीन का रोल सबसे क्रूशियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है इसका, ये न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट करने में हेल्प करता है, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर, अभी आप सोचें न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स द्वारा रिलीज किया हुआ एक केमिकल है जो ट्रांसमिट करता है। अब जैसे नाम से मालूम न्यूरोट्रांसमीटर, सो ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे, मीन्स ये अपने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंटों को वीकनेस होता है, वॉकिंग डिफिकल्टीज होती है, और जो मैंने बताया हाथ पैर पतले हो जाते हैं मीन्स उनके मसल्स वेस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ मसल्स, राइट। और उसके साथ साथ उनको कोई वुंड हो तो वुंड हीलिंग में भी काफ़ी डिले होता है, राइट। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हाँ, तो ये जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन होता है बॉडी में, लाइक प्रोटीन का यूज ज़्यादा होता है और डाइट में हम उतना ले नहीं पाते जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वजह से रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। तो प्रोटीन को आप समझे, मीन्स ये कैसे हेल्प कर रहा है इस कंडीशन में। तो प्रोटीन जो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि मैक्सिमम इसका वर्क होता है जो रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, आपकी बॉडी में कितना डैमेज हो रहा है या टिश्यूज में कितनी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को, उसके अकॉर्डिंगली ही हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, लाइक अगर हम छोटी छोटी मूवमेंट्स भी करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फोर्स लगता है हमको, तो उसमें प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन ज़्यादा होता है, तो रिक्वायरमेंट भी उसकी बढ़ती है। दूसरा, हमारी जो मोबिलिटी है, लाइक स्ट्रोक के बाद बेड रिडन हो गए या जो हमारा एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से मसल वेस्टिंग बहुत फास्ट होता है, राइट। जब मसल वेस्टिंग फास्ट होगा तो उसके लिए हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तीसरा नंबर है कि जो काफ़ी पेशेंट को निगलने की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जितना उनके डाइट में प्रोटीन मिलता है वो ले नहीं पाते क्योंकि वो प्रॉपर खाना खा नहीं पाते, या बहुत सारे पेशेंट को आरटी वगैरह भी रहता है, तो जितना प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ले नहीं पाते। अगर निगलने में तकलीफ हो या भूख नहीं लगता है या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद इमोशनल चेंजेस होते हैं, खाना कम खाने लगते हैं पेशेंट, तो उसकी वजह से जितना चाहिए प्रोटीन उतना मिल नहीं पाता है। उसकी वजह से हमको फिर सप्लीमेंट्स की तरफ मूव करना पड़ता है। क्योंकि नेचुरली जब हम प्रोटीन इनफ नहीं ले पाते हैं तो गैप इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारी इनटेक है वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी रिकवरी भी स्लो हो जाती है इनडायरेक्टली, और हमको मालूम ही नहीं चलता है कि हमारी रिकवरी हो क्यों नहीं रही है। तो
प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं, लाइक सिर्फ मसल्स रिपेयर में ही नहीं, बल्कि ये ब्रेन की हीलिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी में को इम्प्रूव करने में प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें ये फिर से रिवायरिंग करता है, फिर से सिखाता है नए सेल्स को कि हमको ये हेल्प करता है हमको मूवमेंट गेन करने के लिए, हमारी स्पीच को इम्प्रूव करता है स्ट्रोक के बाद, हमारी मेमोरी को इन्हांस करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक की रिकवरी के लिए, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है प्रोटीन। तो सबसे अहम सवाल आता है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर नॉर्मल पीपल हमको 0.8 to 1 ग्राम पर बॉडी केजी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। लाइक अगर मेरा वेट फॉर एग्जांपल 100 केजी है तो आपको 100 ग्राम मीन्स प्रोटीन लेना पड़ेगा, 80 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, लाइक 0.8 पर केजी या फिर 1 ग्राम पर केजी, वैसे कैलकुलेट करते हैं। बट स्ट्रोक के बाद ये रेशियो चेंज हो जाता है। स्ट्रोक के बाद आपको 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो आपका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि ये कैलकुलेट करना कैसे है। तो ये आपके जो भी आप डाइटिशियन से आप डाइट प्लान लेते हैं या फिर आपके डॉक्टर से आप जो कंसल्ट करते हैं, तो उसमें आप चेक कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट, आपके जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर आप नेचुरल डाइट ले रहे हैं, तो उसमें कितना प्रोटीन का कंटेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कैलकुलेट करना, तब आप एग्जैक्ट अमाउंट ले सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा आपके रिकवरी में। बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो उसमें कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते। लाइक आपको अगर किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो या एनी अदर एलिमेंट्स हो, तो उसके पहले प्लीज़ आप आपके डाइटिशियन से या आपके डॉक्टर से, फिजिशियन से आप कंसल्ट जरूर करें। अब आते हैं कि बेस्ट प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है। तो इसमें मैं दोनों को बताऊंगा, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी। तो सबसे पहला जो आता है वो सोर्सेज में जाते हैं हम लोग प्रोटीन के एनिमल बेस्ड प्रोटीन, ठीक। तो उसमें आएगा आपका एग, ये बहुत फाइन प्रोटीन के सोर्स है, ध्यान दीजिए। एग, चिकन, फिश, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज एक्सेट्रा, लाइक ये है एनिमल बेस्ड, लाइक जो एनिमल से हमको मिलता है। दूसरे में आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें आ जाएंगे बीन्स, राइट, सोया, टोफू, जो भी हम नट्स खाते हैं वो, सीड्स, ये सभी चीज़ें आपको आएंगी जो प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन में। अगर इससे भी आपको इनफ नहीं मिलता, मैंने आपको पहले बताया, तो हमको जाना पड़ेगा सप्लीमेंट्स की तरफ। अगर हमने इनफ प्रोटीन नहीं लिया तो सप्लीमेंट्स में आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कौन सा सप्लीमेंट्स आपको सूटेबल है, राइट। प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर आप सप्लीमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका डेली डाइट्स में आप वो मीट नहीं कर पा रहे आपके जो रेगुलर डाइट से, तो अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्लीज़ 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 आप आपके डाइटिशियन से, आपके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, राइट। और अगर जो पेशेंट जो खा नहीं रहा है, आटे वगैरह से फीड कर रहे हैं, उसके लिए भी वो ज़रूरी है कि आप जो भी उनको प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं या फिर आप दाल वगैरह दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आप डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें। आप जब प्रोटीन लेना शुरू करेंगे तो आप अभी सोचेंगे मैंने प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, मेरा इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको प्रोटीन के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सरसाइज से आपके मसल्स और नर्व स्टिमुलेट होंगे और वो स्टिमुलेट होंगे और प्रोटीन आपके डाइट में रहेगा, तो ये उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है, राइट। तो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट कभी भी कम नहीं होगा। आपको आपकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू ही करनी है, सेल्फ एक्सरसाइजेज कंटिन्यू ही करनी है, बट इनफ प्रोटीन के साथ। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या था, कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द टेकिंग प्रोटीन इन आवर डाइट। पहला मिस्टेक कि हम इनफ प्रोटीन नहीं लेते अपने डाइट में। दूसरा मिस्टेक, अगर हमें मालूम है कि प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। ये
बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, स्पेशली आपके किडनी को। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोटीन लेना शुरू करते हैं तो हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं पाउडर पे, प्रोटीन पाउडर पे या फिर अदर सप्लीमेंट्स पे, राइट। तो ये ठीक नहीं। नेचुरल फूड अगर आप ले पाते हैं तो मैक्सिमम प्रोटीन आप नेचुरली लेने की कोशिश करें। अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं कर पा रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे मीट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। मिस्टेक नंबर 4, पानी कम पीना। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए हमको इनफ हाइड्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, लाइक फिर वो उतना बेनिफिट आप गेन नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, हम अदर न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लाइक विटामिन्स, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स। सो जितनी ज़रूरत इसकी, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, राइट। तो आप अभी समझ गए होंगे कि इसकी ज़रूरत कितना इंपॉर्टेंस है अपनी स्ट्रोक रिकवरी में प्रोटीन की। तो आई होप आप प्रोटीन अभी कैलकुलेट करके ही लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको स्ट्रोक की रिकवरी फास्ट हो, स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ये अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नए नए वीडियो को पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।